हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, जिसके लिए मैं हमेशा डिवाइन एंजल से आपके लिए प्रेयर करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या कहती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों को, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सुपर थैंक्स भेजने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो भी अमाउंट आपने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में भेजा है, ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो, यही प्रेयर मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। अगेन आप लोगों को फिर से ढेर सारा थैंक्स मेरे तरफ से। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Release. Then we have commitment. We have balance. We have anomaly, teamwork. We have soar. टेरिटरी बॉटम में है। चलिए अभी देख लेते हैं कि ये रीडिंग क्या कहना चाह रही है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। मुझे यहाँ पे ना ओवरऑल एनर्जी ऐसी लग रही है कि कोई किसी के सामने मुझे ना यहाँ पे एक गिड़गिड़ाती हुई एनर्जी, कोई किसी के सामने जैसे झुकता हुआ, बहुत कोई किसी ने बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम में डाला था, तो अभी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। किसी के साथ कमिटमेंट किसी ने तोड़ा है, तो जो भी वादा किया था वो यहाँ पे तोड़ा गया है, कमिटमेंट टूटा है, किसी को दुख में डाला है बहुत ज्यादा, किसी के जीवन का बैलेंस बिगाड़ा गया है। ये वो लोग हैं जो अब मुझे यहाँ पे गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के सामने कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, किसी सच्चे इंसान को बहुत ज्यादा धोखा दिया गया है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। हाँ, तो जो दूसरों को दिया था अब वही चीजें उसके जीवन में लौट के आ रही है। तो जो जिंदगी में किसी के आगे झुकने वाला इंसान नहीं था, तो आज उसके दिन इस तरीके के आ गए हैं कि जिनको दर्द दिया था आज उन्हीं के हाथ में इनके किस्मत की चाबी आ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बुरी तरीके से कोई इंसान मुझे यहाँ पे गिड़गिड़ाता हुआ किसी के सामने दिख रहा है। वक्त वक्त की बात है, वक्त पलट चुका है। जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने जीवन में किसी के सामने झुकेगा, लेकिन वक्त ने आज झुकाने का फैसला कर ही लिया है। कुछ दुख आपकी जिंदगी में ऐसे आपको मिले हैं, ये आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि किसी ने आपको ऐसे पेन में डाला है, कुछ दुख दिया है। कोई आपकी जिंदगी से
चल बसा है या चला गया है आपको छोड़ के, या रिलेशनशिप को ठुकरा के छोड़ के चला गया, अपना कमिटमेंट किसी ने तोड़ दिया है, या फिर आपके यानी कि कोई किसी की डेथ हो गई है अगर आपके जीवन में, तो आप उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। उसके वजह से आपका ना बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक मुझे दिख रहा है, ब्लॉक हो चुका है। तो आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से धीरे-धीरे करके इन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना होगा, है ना? तो तब आपके जीवन में जाके बैलेंस आएगा। और अगर किसी ने आपको कमिटमेंट करके धोखा दिया है, आपको जब तक आप उस दुःख को धीरे-धीरे रिलीज़ नहीं करेंगे, हील नहीं होंगे, तब तक दूसरा कमिटमेंट आपके जीवन में नहीं आएगा, वो एक ऑब्स्टिकल का रूप ले ले रहा है। इसीलिए आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, यहाँ पे दिख रहा है, बहुत प्योर सोल हैं। आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बहुत नेगेटिविटी रखते हैं, वो भी रिलीज़ होंगे। ऊपर ही रिलीज़ का कार्ड आया है। किसी ने टीम वर्क किया है, प्लानिंग प्लॉटिंग किया है आपके लिए, आपको परेशान करने के लिए, सताने के लिए। 4 से 5 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो अब ये लोग आपके सामने, हो सकता है ये इंसान को यूनिवर्स आपके सामने झुकाने वाला हो, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है। यहाँ पे लिमिट क्रॉस अगर कर दी गई है, तो अब इनके झुकने का टाइम आ चुका है, इनके गिड़गिड़ाने का वक़्त आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपके अच्छी खासी ग्रोथ को किसी ने रोकने की कोशिश की है, बार-बार, एक बार नहीं, कि आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ रुक जाए। तभी आपके ऊपर वार करना चाह रहे थे कि जब आपके पास कुछ भी ना रहे, उस समय आपके वक़्त को कमज़ोर करके तब वार करना चाह रहे थे। तो अभी भर-भर के इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये फेस करने वाले हैं, जिसके बारे में शायद इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। वो चीज़ें इनके लाइफ़ में आती हुई मुझे दिख रही हैं। अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं कि कौन-सी ऐसी परिस्थिति इनकी लाइफ़ में आने वाली है और इन्होंने क्या ऐसा किया है आपके साथ, वो भी जानना चाहूँगी मैं। तो डिवाइन एंजल से हम प्रे करेंगे कि हमें सारी सिचुएशंस को क्लियर कर दें। सेवन ऑफ सोर्ड्स, किसी ने धोखा तो आपको दिया है बहुत ज़बरदस्त। पीठ पीछे खंजर घोंपे हैं, धोखा दिया है, चीट किया है, चीटिंग किया है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, पैसे की चोरी, मनी, प्रॉपर्टी की चोरी करने की कोशिश की है या किया है। इसके बाद कोई भागा है, यहाँ पे भागने की एनर्जी है। और पीठ पीछे मुड़-मुड़ के देख रहा है कि क्या हुआ, अब कौन-सी अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है? ऐसे कोई मुड़-मुड़ के देख रहा है आपको धोखा देने के बाद। यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, मैजिशियन का कार्ड। किसी ब्लैक मैजिशियन के साथ मिल करके यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, आपके धन पे ब्लैक मैजिक किया गया है। आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई है। जहाँ आपको जीत मिलनी थी, जहाँ आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलनी थी, वहाँ पे एक रोड़े अटकाए गए हैं। डाउनफॉल की तरफ आपकी ज़िंदगी गई है। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो ये लोग पूरी तरीके से, अब जिसने भी मेरे व्यूअर्स को दुख दिया, परेशान किया, उसके गिड़गिड़ाने की बारी आ चुकी है। देखिए गिड़गिड़ाने का वक्त अब इन लोगों का है, इनका है, क्योंकि यहाँ पे ना इनके किस्मत की चाबी अब आपके हाथ लग चुकी है। इसीलिए अब ये जैसे भीगी बिल्ली आपके सामने बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है यूनिवर्स, प्लीज बताइए डिवाइन, क्या हुआ है मेरे व्यूअर्स के साथ, क्या हुआ है और अब ये क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है इनके साथ? प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। मैंने बोला ना कमिटमेंट, यहाँ पे ये कार्ड आप देख सकते हैं, कमिटमेंट। तो किसी ने आपके साथ कमिटमेंट किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, आपका दिल तोड़ा है, बहुत रुलाया है आपको बहुत ज्यादा। आपने इस गम को कैसे बर्दाश्त किया होगा, अब इन्हें समझ में आ रहा, जब इनकी किस्मत की चाबी आपके पास आ चुकी है और गिड़गिड़ाने की बारी अब इनकी है। तो अब इन्हें वो पेन अब ये समझ पा रहे हैं जो इन्होंने आपको दिया,
आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जितना ही आपका प्योर लव यहाँ पे मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्ट देखिए, इस प्योर लव की कदर नहीं की गई है। आप इन्होंने जिन्होंने आपके प्योर लव की कदर नहीं की है, वो अब आपके सामने गिड़गिड़ाने की बारी उनकी आ गई है। बहुत लंबे समय तक आप इस पेन में रहे हैं। ये पेन इतना जबरदस्त रहा है कि मुझे यहाँ भी ये पेन फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रही है। लंबे समय तक आप एक डिप्रेशन में रहे होंगे, एंजाइटी में रहे होंगे। आपकी पूरी दुनिया ही लुट गई होगी। जिससे आपने सच्चा प्यार किया था, उसने ही आपको बिट्रेयर दिया, आपको ऐसा फील करवाया जैसे आप उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। आपका दिल तोड़ दिया, आपके सच्चे प्यार को बुरी तरीके से घायल कर दिया, आपके हार्ट में 3 खंजर यहाँ पे उतार दिए। जरा भी नहीं सोचा कि आप उनके लिए कितना ज्यादा प्यार रखते थे, इसके बारे में उन्होंने जरा भी नहीं सोचा। कोई स्वार्थ तो जरूर रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से ही कमिटमेंट थी, एक तरफ से शुरुआत से ही धोखा ही था। कोई धोखा देने के लिए ही आपसे जुड़ा हुआ था, या उसके मन में आपके लिए गंदगी भरी हुई थी, इसीलिए इतने सच्चे प्यार को उसने ठुकराया है। अब मुझे ऐसा लगता है गिड़गिड़ाने का वक्त क्यों है कि जो आपको दिया था वो अब इन्हें भी मिल रहा है वही चीजें। अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इस धोखे को आपने कैसे सहा होगा। ये जो भी है, गिड़गिड़ाने का वक्त इनका आ चुका है। जो दिया है वही वापस मिल रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ये आपके कोई फैमिली का मेंबर है जिससे आप बहुत प्यार करते थे। आपका पार्टनर हो सकता है, तो आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, या फैमिली का कोई और मेंबर हो सकता है, यानी आपके फैमिली के ही है। हैप्पी फैमिली थी। इस इंसान की वजह से, थर्ड पार्टीज की वजह से ये फैमिली, एक बहुत अच्छी खासी फैमिली किसी की यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई है, टूट गई है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एक तरफ धोखा था, एक तरफ प्यार था। तो अब इनकी किस्मत की चाबी आपके हाथ में, आपके पास बच्चे हो सकते हैं, और अब आप इनसे हो सकता है सेपरेशन में चले गए हो और बच्चे आपके पास हैं। और इनको अकेलापन, जहां जहां भी थर्ड पार्टी में ये इंसान गया था आपको छोड़ करके, वहां से भी इन्हें वही फील कराया गया है जो इन्होंने आपको फील कराया था। अभी ऐसा लगता है कि अब आप क्या करेंगे। हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में, यहाँ पे 2 बच्चे मुझे दिख रहे हैं। बच्चे आपके पास हैं, लेकिन इन्हें अब वो गम सता रहा है कि मेरी जिंदगी की जो पूरी कमाई थी, यानी आपके बच्चे, वो आपके पास है, इनका हाथ खाली रह गया है। इन्हें भी चीटिंग, धोखा, यही सारी चीजें मिली हैं, क्योंकि अब हर चाबी आपके हाथ में है, आपके बच्चे आपके पास हैं। इन्हें बहुत अकेलापन फील हो रहा। अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब कैसे ये आपके पास आए, किस मुंह से आए, क्योंकि गिड़गिड़ाना चाहते हैं। बच्चों का प्यार इन्हें खींच के ला रहा आपके तरफ, और ये आने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है उसके कारण इनका मुंह नहीं हो रहा कि ये कैसे आपके पास आए। इनके थर्ड पार्टीज की वजह से, इनके गलत कमिटमेंट के वजह से ये एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन यहाँ पे टूटा है, जहां आपने तो फेस किया जो भी फेस करना था। अब गिड़गिड़ाने की बारी इनकी आ चुकी है। डेथ, आपके जीवन से प्रॉब्लम्स, देखिए आप तो उस पार निकल चुके हैं। जितना भी आपको रोना था, जितना भी तकलीफें आपको होनी थी, वो हो चुकी हैं। आप अब अपने लाइफ में हर तकलीफों की मौत कर चुके हैं, उन्हें खत्म कर चुके हैं, उनका डेथ हो चुका है। लेकिन ये सिचुएशन अब इनके जिंदगी में स्टार्ट हो चुकी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि अपने बच्चों तक से मिलने आने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये जो भी हैं, जिन किसी की भी एनर्जी निकल के आई है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है इस पेन से तो अच्छा डेथ भली है। इनके जिंदगी में डेथ का ये मतलब है, आपकी जिंदगी में डेथ का ये मतलब है कि आपने डेथ जैसी सिचुएशन को ओवरकम कर लिया है। तो ये किसी की एनर्जी आई है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी के लाइफ में मुझे टावर गिरा है। किसी ने किसी के लाइफ में बहुत तगड़ा टावर यहाँ पे गिराया है। यहाँ पे एनर्जी आप लोग में से जो भी देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त किसी के जीवन में उथल पुथल मची हुई है। ब्लैक मैजिक किसी के जीवन में बहुत जबरदस्त किया गया है। उस ब्लैक मैजिक के चलते आपके
किसी ने आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया है, टावर गिराया, आप दोनों के बीच में रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करवाई गई है और ये किसी ने भी किया हो सकता है फैमिली में ही लोगों को ना पसंद रहा हो आपका रिलेशनशिप, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक करके आप दोनों के रिलेशन में गैप लाने की कोशिश की गई है, सेपरेशन करवाने की कोशिश की गई है। ये किसी के लिए एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे मुझे एक और मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है किसी की। देखिए आप में से जो लोग भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है 10 डेज के अंदर किसी के घर में किसी की डेथ हो सकती है, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंट्यूशन यहाँ पे मुझे आ रही है कि 10 डेज देख लीजिएगा। 10 डेज के अंदर अगर किसी के घर में कोई बीमार है या वैसे ही अचानक से कुछ, मुझे यहाँ पे किसी के घर में डेथ दिख रही है, पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही हैं। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए, थोड़ा सतर्क हो जाइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी यहाँ पे एक आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो किसी के लिए ये कार्ड निकल के आया है कि कोई एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो बहुत ही नार्सिसिस्ट है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसने आपको बहुत परेशान करके रखा है हर बात में। ये बहुत इगोइस्टिक भी है, झूठा इंसान है, फरेबी इंसान है, जो भी कहा जाए। इसके अपने ईगो के आगे हर किसी इंसान की ये कुर्बानी दे सकता है या दे सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जिसने आपके जीवन में जीना हराम करके रखा, ये कोई भी हो सकता है। हमेशा आपको हर बात पे ट्रिगर करना, हर बात पे आपसे लड़ाई झगड़े करना, हमेशा बात बात पे सोड उठा लेना। यानी कि ना यहाँ पे इंसान ने, ऐसा लग रहा है आपके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। कोई ऐसा इतना ईगोइस्टिक नार्सिसिस्ट पर्सन है आपकी लाइफ में, या आपका पार्टनर, आपके घर में कोई ऐसे सदस्य हो सकते हैं जिनकी भी ये एनर्जी निकल के आ रही है, जिनसे आप बहुत दुखी हैं। बार बार आप जानबूझ के इनसे पीछा छुड़ाने के लिए खुद को खुद ही गलत साबित कर लेते हैं, क्योंकि आप इनके लेवल पे तक जाके नहीं गिर सकते जितना ये इंसान गिर सकता है। इसलिए आप जानबूझ के सारी गलतियों को अपने सर पे ले लेते हैं और वहां से आप चले जाते हैं इस इंसान ने। और ये इंसान उतना ही चौड़े में आके खड़े होता है कि भाई देखो मैंने तो हरा दिया। कोई ऐसा इंसान जरूर है, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जिसके कारण आप बहुत दुखी हैं। बार बार आपको डिफीट, यानी कि बार बार आपको हार फील करवाना, बार बार आपको कुछ ऐसी बातें बोलना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप लड़ाई झगड़ों की वजह से शांत बने रहते हैं। यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई 3 लोग आपके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। कोई 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके धन में, आपके प्रॉपर्टी में, आपके पैसे में, आपके मकान में, किसी भी चीज में अपना शेयर मांगने आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी, ये आपके फैमिली के हो सकते हैं, आपकी चीजों में इन्हें भी शेयर चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका अगर हक नहीं भी है तो यहाँ पे वो लड़ने के लिए तैयार हैं कि आपके चीजों में हमें भी शेयर मिलना चाहिए। यानी कि एक हॉट टॉक यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन ये लोग ना अभी आपसे प्यार से बोल रहे हैं, उसके बाद ये लोग यही हाल करने वाले हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़े करना, आपकी चीजों को पूरी तरीके से बिगाड़ना, यानी माहौल को पूरा बिगाड़ना। मुझे ऐसा, ये फैमिली मेंबर ही हैं, क्योंकि जो आपने मेहनत से धन कमाया है तो ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं। कुछ 3 लोग ग्रुप में हैं जो, जिनकी नजर आपके पैसों पे है, आपकी प्रॉपर्टी पे है, जो आपका हिस्सा है उस पे है कि हमें भी आपके पैसे में से हमारा भी यहाँ पे शेयर होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी में भी हमारा शेयर होना चाहिए। यानी कि एक ना अननेसेसरी का लड़ाई झगड़ा, टकराव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एस ऑफ कप्स, आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी जीत हासिल आपने किया है, यही जीत इनके आंखों में चुभ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है, जो भी है आपके, जिन्हें आपकी प्रॉपर्टी में, मनी में अपना शेयर चाहिए,
उन्हें ऐसा लगता है आपके पास तो बहुत है, तो आप अपने प्रॉपर्टी में से इन्हें भी हिस्सा दो। ये आपके फैमिली के ही लोग हैं। ये 3 लोग प्लानिंग प्लॉटिंग हमेशा, आज से नहीं, शुरू से ही आपके खिलाफ कर रहे हैं। 10 सालों से आपके पीछे पड़े हुए हैं ये जो भी हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई बड़ी जीत आपको हासिल हुई है, इसीलिए इन्हें इतनी जलन हो रही है। इस जलन के कारण ही ये चाहते हैं कि आपके पास तो इतना कुछ है, तो आप हमें अपने पैसे में से कुछ दो, अपने प्रॉपर्टी में से कुछ दो, कि आपने कोई बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे मुझे दिख रहा आपने हासिल की है, कहीं बहुत बड़ी जीत आपने हासिल की है, कोई नई शुरुआत की है, उसमें बहुत तरक्की मिली है आपको। यहाँ पे मुझे दिख रहा है न्यू बिगिनिंग आपने किया है, या आपका कोई नया बिजनेस आपने शुरू किया हो, कोई कुछ भी नया आपने किया है जिसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पे बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। विनर यानी जीतते हुए आप दिख रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड गिरा है 9 ऑफ कप्स। किसी ने आपके इमोशंस, देखिए अभी आप ना अपने इमोशंस पे, ये किसी के लिए निकल के आया है कि किसी ने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, बहुत ज्यादा आप इमोशनली ड्रेन हो चुके थे, बहुत ज्यादा दुखी परेशान, बहुत सारी चीजों से आप ना बहुत काइंड हार्टेड इंसान थे। किसी ने पास्ट में आपको धोखा दिया, धोखा देने के बाद आपने बहुत अपनी जिंदगी में दुख फील किया, आपको ऐसा लगा चीटिंग किया गया आपके साथ, रिलेशनशिप में दिल तोड़ा गया, झूठ बोला गया, थर्ड पार्टीज में डाला गया। लेकिन अभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी आप पूरी तरीके से अपने लाइफ में अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब ऐसे दिल तोड़ने वाले लोगों से आपको कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब आप अपना दिल किसी ऐसे के सामने कभी भी देने वाले नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल हो गए। ये लोग आपको देख करके ना, अब क्योंकि वही चीजें इन्हें भी लाइफ में मिली हैं जो इन्होंने आपको दिया है, तो अभी आप अपने इमोशंस पे, आपने ये बहुत ही कठिन काम होता है जो आपने किया है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत टफ होता है ये, लेकिन आपने वो करके दिखाया है। बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हैं। चलिए कुछ नंबर्स बताते हैं। 9 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर एंड 13 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर। ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा नंबर है? 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके लाइफ में खत्म होके आपकी नई शुरुआत हो रही है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी बिजनेस में हो सकता है, किसी भी चीज में आपके जीवन में कुछ पुराना खत्म होके नया यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे 8 नंबर भी है आपके लाइफ में। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एज बताऊंगी। 39 किसी की एज हो सकती है, 58, 54, 48, 46 और यहाँ पे 42 भी किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ए है, यू है, एस है, पी है, डी है, एच है, आर है, टी है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।